एक ट्वीट और एक एलिगेशन कभी कभी सिर्फ इतना ही काफी होता है पूरी इंडस्ट्री को हिला देने के लिए। एक तरफ अली जफर पाकिस्तान के एक एस्टेब्लिश नेम सिंगर, एक्टर, परफॉर्मर हैं। उनकी आवाज पर लोग झूमे। छन्नो, झूम और रॉकस्टार जैसे गानों पे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बॉलीवुड तक भी उनका सफर गया। दूसरी तरफ मिशा शफी एक ट्रेन आर्टिस्ट, सिंगर, मॉडल और एक्ट्रेस हैं। कोक स्टूडियो की पावरफुल परफॉर्मेंसेस और एक आउटस्पोकन पर्सनैलिटी, दोनों अपनी फिल्म में क्रेडिबल थे। फिर आता है 19 अप्रैल 2018। मिशा शफी एक पब्लिक एलिगेशन करती हैं, आई हैव बीन सेक्सुअली हरास्ड बाय अली जफर। यहाँ से शुरू होता है एक लीगल और सोशल कन्फ्लिक्ट जो सिर्फ मीडिया तक लिमिटेड नहीं रहता, ये एंटर करता है कोर्ट रूम में। अली जफर रिस्पॉन्स देते हैं और डायरेक्ट डिनाल के साथ डिफेम सूट फाइल करते हैं अमाउंट ऑफ ₹1 बिलियन। सारा दर्द अपने अंदर से आया, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने एक लफ्ज नहीं बोला। एक मिशा शफी के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा, अदालती हुक्म के बाद नए इंकशाफात का इम्कान। सेशन कोर्ट लाहौर ने गुलकारा मिशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने मिशा शफी को हर सूरत गवाह पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर की सेशन अदालत में ज़ेरे समाअत गुलकार अली जफर के गुलकार मिशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत की दावे की गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज खान महमूद ने 6 जून को केस की समाअत की थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मिशा शफी को हर सूरत गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया। जारी हुक्मनामे में हद तक इज्जत के दावे में कहा गया कि हद तक इज्जत का दावा 2018 से ज़ेरे समाअत है। मिशा शफी के गवाह आइंदा समाअत पर बयानात रिकॉर्ड कराएं और जिन गवाहों पर जिरा हुई वो भी मुकम्मल करें। मिशा शफी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है, ताहम मिशा शफी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म पेश नहीं किया। अदालत ने हुक्म दिया गुलकारा मिशा शफी अपने गवाहों को नामुकम्मल जरा मुकम्मल करवाने के लिए हर सूरत। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। डिफेमेशन का मतलब है जब कोई स्टेटमेंट किसी रेपुटेशन को हार्म करे और वो प्रूव ना हो तो लॉ कहती है कि वो डिफेमेशन हो सकता है। इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, यानी जो एलिगेशन लगाता है उसे प्रूव करना होता है कि वो सच है। लेकिन केस इतना सिंपल नहीं था, एक मेजर लीगल इशू उठता है। मिशा कहती हैं कि हरासमेंट हुआ था वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए केस ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। अली जफर कहते हैं ये एक पब्लिक एलिगेशन है, इसलिए सिविल डिफेमेशन कोर्ट डिसाइड करेगी। यहाँ से केस और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 2018 से लेकर 2026 तक मल्टीपल हियरिंग्स, विटनेस प्रोसीजर किए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिजिटल एविडेंस और स्टेटमेंट एनालाइज होते हैं। कभी केस ट्रिब्यूनल की तरफ जाता है और कभी सिविल कोर्ट। प्रोसीजर डिले, लीगल आर्ग्यूमेंट्स, अपील्स, ये सब मिलकर इस केस को लंबा कर देते हैं। पब्लिक रिसेप्शन भी इस दौरान चेंज होता रहता है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव अलग होता है, कोर्ट में स्टैंडर्ड्स अलग। कोर्ट एविडेंस देखता है, पब्लिक इमोशन। ऐसी कोई हिस्ट्री होती तो वो ना, वो मैं बॉलीवुड की हसीन खवातीन के साथ उनको कोई मसला नहीं हुआ, रह जाए कि मुझे आगे कैफ से आदित्य राव हैदरी, तापसी पन्नू, बाकी जितनी भी थी जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके कमेंट्स। और इंडिया में जब मैं काम करता था तो ये वो सुख होती भी नहीं थी। मतलब बहुत सी चीजें सोची थी, बट ऑफ कोर्स ये सोचा था कि आउट ऑफ all of the opportunities that he would have, would only choose these bloggers and these। पर मिशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत केस जीत गए हैं। 8 साल बाद केस का फैसला सुना दिया गया। फिर आता है फाइनल फेज ऑफ 2026। लाहौर की सिविल कोर्ट फाइनल जजमेंट अनाउंस करती है। कोर्ट का ये कहना है कि सब एलिगेशन लीगली प्रूफ नहीं हुए। स्टेटमेंट को डिफेमेशन कंसीडर किया जाता है। डिसीजन अली जफर के फेवर में आता है और कोर्ट ऑर्डर करती है मिशा शफी विल पे डैमेजेस ऑफ ₹5 मिलियन। जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहना ज्यादा बड़ा गुनाह है। मैं आज कोर्ट इसलिए आया हूँ, हालांकि मुझे बुलाया नहीं गया, क्योंकि मैं हक सच पे हूँ। और जो कोर्ट नहीं आ रहा होता, फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि वो क्या है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, कोर्ट का डिसीजन ये नहीं कहता कि क्या ये एक्चुअल ट्रूथ था। कोर्ट सिर्फ ये डिसाइड करता है कि जो क्लेम किया गया है वो प्रूव हुआ है या नहीं। पब्लिक रिएक्शन दोबारा एक्सप्लोर करता है। कुछ लोग कहते हैं लॉ ने काम किया, पर जबकि कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम विक्टिम्स के लिए मुश्किल है। यहाँ एक और डिबेट शुरू होती है, क्या लीगल प्रूफ और रियल ट्रूथ हमेशा सेम होते हैं। 8 साल, 2 पावरफुल आवाजें और एक एलिगेशन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज नैरेटिव और एविडेंस के बीच का फर्क। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल ट्रूथ होता है या कहानी अभी भी अधूरी है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी अगली बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए।